15 मिनट में एनाटॉमी। यस, शुरू करते हैं। ये पॉइंट जो मुझे याद हो जाएंगे अब जल्दी से। तो रेडियल प्रेजेंट इन रूट, जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। रेडियल में खुले में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, खुले वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, दैट्स प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट रूट में रेडियल और ट्रांजेंशियल वॉल पर सुवेरियन का डिपोजिशन होता है, दैट्स काला कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर गैस सुवेरियन का डिपोजिशन होता है। 2 से 4 जाइलम होते हैं। एक्सार कंडीशन इन रूट, दैट है आर एक्स। आर एस इज एक्सार प्रोटो बाहर की तरफ। मज्जा अस्पष्ट होती है। मज्जा कैसी होती है? अस्पष्ट। आर एक्स रूट में एक्सार कंडीशन प्रेजेंट होती है, एक्सार में प्रोटो बाहर की तरफ होता है। मज्जा स्पष्ट अस्पष्ट होती है। तो स्पष्ट मज्जा मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में मिलती है। तो डाइकॉट रूट में जो मज्जा है वो अस्पष्ट है। मज्जा इज अस्पष्ट इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में मज्जा स्पष्ट, दैट्स एक्सार इन रूट। 2 से 4 जाइलम पूल पाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, रेडियल ट्रांजिशन सुवेरियन का डिपोजिशन होता है। मोनोकॉट रूट में बात की जाए तो मज्जा जो होती है, पित्त जो होती है वो स्पष्ट होती है। वास्कुलर बंडल जो होते हैं 6 से अधिक होते हैं। वास्कुलर बंडल 6 से अधिक होते हैं, मज्जा स्पष्ट होती है। इसके बाद 6 से अधिक डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में पित्त जो होती है लार्ज होती है। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है। एंडोथीशियम पर स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम पर स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। एंड पेरिसाइकिल इज अर्धचंद्राकार स्क्लेरोकाइमा की बनी हुई। पेरिसाइकिल स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। पेरिसाइकिल अर्धचंद्राकार होती है, स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है। इसमें हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है, जो पित्त होती है लार्ज होती है। एंडोथीशियम पर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में पित्त नहीं होती है। हाइपोडर्मिस होती है, स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरोकाइमा के वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्क्लेरोकाइमा के होते हैं। तो वास्कुलर बंडल स्क्लेरोकाइमा के बने होते हैं। वास्कुलर बंडल स्क्लेरोकाइमा के बने होते हैं। सिंपल है, ख़त्म। पित्त लार्ज होती है, पित्त नहीं होती है। हाइपोडर्मिस जो होती है कोलेनकाइमा की बनी होती है, स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है इधर। और इधर एंडोथीशियम में स्टार्च आच्छद प्रेजेंट होता है। इधर स्क्लेरोकाइमा के बंडल शीट आच्छद प्रेजेंट हो। पेरिसाइकिल अर्धचंद्राकार होती है, स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है। इधर वास्कुलर बंडल स्क्लेरोकाइमा के बने होते हैं। तो कंप्लीट। इधर एक लाइन याद रखनी, अपर एडेक्सियल वेंट्रल, अपर एडेक्सियल वेंट्रल, अपर एडेक्सियल वेंट्रल, अपर एडेक्सियल वेंट्रल, अपर एडेक्सियल वेंट्रल। ठीक है। पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इधर ऐसी कोई नहीं, इधर बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित इन मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित मोनोकॉट स्टेम। ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचीय तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, संवेदन तंत्र। बाह्य त्वचीय में बाह्य त्वचा आ जाती है, प्राथमिक रूप से सुरक्षा मृदु ऊतक की राजधानी होती है। इसमें क्यूटिकल जो होती है बाह्य त्वचा के बाहर की ओर मोमीय परत होती है, वाष्पोत्सर्जन के समय जल की हानि को रोकती है। जड़ों में अनुपस्थित होती है क्यूटिकल। रंध्र की बात की जाए प्राय पर्णों में उपस्थित होती है, गैसीय विनिमय का नियमन और वाष्पोत्सर्जन में हेल्पफुल होते हैं। द्वार कोशिका रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करती हैं। दैट इज अ द्वार कोशिकाएं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, सब्सिडरी सेल, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, और ये सहायक कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट, द्वार कोशिकाएं, सब्सिडरी गार्ड सेल, एंड देन रंध्रीय। सेम के आकार के प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट में, और डंबलाकार प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट में। डंबलाकार मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं और डाइकॉट में सेम के आकार के। रंध्रीय तंत्र जो होता है द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिका, रंध्रीय छिद्र। दैट इज अ स्टोमेटल पोर, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, सब्सिडरी सेल्स। मूल रूट हेयर जो होता है दैट्स अ यूनिसेलुलर, जल और खनिज के लवणों का अवशोषण करता है। रूट हेयर एक कोशिकीय होते हैं, जल और खनिज का अवशोषण करता है। और जो ट्राइकोम्स होते हैं दैट्स अ बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित अशाखित हो सकते हैं, मृद और दृढ़ हो सकते हैं, कभी कभी स्त्रावी भी हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कभी कभी स्त्रावी, मृद, दृढ़। वाष्प के कारण होने वाली जल की हानि को रोकते हैं ट्राइकोम्स। भरण ऊतक तंत्र की बात की जाए तो इधर बाह्य त्वचा और संबंध मंडल को छोड़कर समस्त ऊतक भरण ऊतक का निर्माण करते हैं। ग्राउंड टिश्यू में से माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल। ग्राउंड टिश्यू में से माइनस एपिडर्मिस हटा दो, वास्कुलर बंडल हटा दो, दैट्स अ ग्राउंड ऊतक तंत्र बचेगा। पादप अंगों का मुख्य भाग ऊतक, सरल स्थायी ऊतकों जैसे मृद ऊतक, स्क्लेरोकाइमा और का बना होता है। संबंध ऊतक तंत्र जाइलम फ्लोएम।
सब प्रकार रेडियल जो होते हैं, जाइलम और फ्लाइम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। रेडियल में जो कि हमेशा रूट में प्रेजेंट होती है। संयुक्त में जो होते हैं जाइलम फ्लोएम में एक ही त्रिज्या पर प्रेजेंट होते हैं। खुले में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, बंद में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। और इधर हमारी पाई जाती है कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करती है डाइकॉट स्टेम में। रूट की बात की जाए, डाइकॉट रूट में इधर मूल रोम है, बाह्यत्वचा, कॉर्टेक्स, पतली भित्ति बहुस्तरीय होती है, एंडोडर्मिस होती है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। इसमें मज्जा स्पष्ट होती है, अस्पष्ट होती है, नॉन क्लियर, बहुत छोटी होती है, पित्त बहुत छोटी होती है। बस क्वेश्चन ध्यान रखना कि पित्त सबसे छोटी किसमें होती है, पित्त सबसे छोटी डाइकॉट स्टेम में होती है। इधर एक बात खास है कि इसमें एंडोथीशियम पर, किसमें, एंडोथीशियम पर रेडियल और टेंजेंशियल वाल पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो किस पर प्रेजेंट होता है, एंडोथीशियम पर। एंडोथीशियम की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। और इसमें बास्कुलर बंडल जो होता है एक्सार्क होता है और 2 से 4 होता है, 2 से 4 होता है और एक्सार्क होता है। ठीक है, एक्सार्क की बात है कि प्रोटो बाहर की तरफ होगा, मज्जा स्पष्ट होगी, प्रोटो बाहर की तरफ, एक्सार्क होगा 2 से 4 और कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात हो गई, ख़त्म। मोनोकॉट स्टेम में क्या, मोनोकॉट रूट, इधर पहले रूट आती है। रूट में क्या होगा, इधर है मज्जा स्पष्ट होगी और जो बास्कुलर बंडल 6 से अधिक होगी। सब सेम ही चलता है, बहुत इजी है। अब डाइकॉट स्टेम की बात की जाए तो इधर पिथ जो कि कितनी बड़ी है और इधर हाइपोडर्मिस कॉलन कामा का बना होता है और पेरिसाइकल अर्धचंद्राकार होता है, इसके लिए कामा की बनी होती है। पेरिसाइकल अर्धचंद्राकार होती है, इसके लिए कामा की बनी होती है। स्टार्च प्रेजेंट इन एंडोथीशियम पर स्टार्च प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम पर स्टार्च प्रचुर मात्रा में, इसलिए स्टार्च आर्चक कहा जाता है। ठीक है। और एंडार्च होता है, ये खुला होता है, संयुक्त होता है, कॉन्जॉइंट खुला एंडार्च वलय की उपस्थिति के कारण। बस मोनोकॉट स्टेम की बात की जाए तो इधर जल बाह्य वाटर कैविटी प्रेजेंट होती हैं, जल ग्राहक गुहिकाएँ प्रेजेंट होती हैं मोनोकॉट स्टेम में। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो इसके लिए कामा की बनी होती है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कामा की बनी होती है। अच्छे से गिरा होता है। छोटे बास्कुलर बंडल जो होते हैं वो पर्दे की तरफ होते हैं, जब बड़े बास्कुलर बंडल होते हैं वो केंद्र की तरफ होते हैं। संबंध पुलों में जल रखने वाली गुहिकाएँ प्रेजेंट होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है, जल रखने वाली गुहिकाएँ प्रेजेंट होती हैं और छोटे वाले पर्दे की तरफ, बड़े वाले केंद्र की तरफ आ जाते हैं। सिंपल है, हो गया ना याद। एक बार बस पढ़ ले, हो जाएगा आराम से याद। इधर